दें वरना मेरा बोलना व्यर्थ ना हो जाए, ठीक है। ऑल राइट, सो प्रीवियसली जो हम लोगों ने कट्स देखे थे, आज प्रीमियर के उन्हीं टाइप के कुछ कट्स पे हम लोग आगे जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ 15 कट्स होते हैं। आप स्टैंडर्ड के लिए 15 कट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यानी कि एक रोड मैप के लिए अगर आपको शुरुआत करनी है आर्ट ऑफ एडिटिंग में, तो 15 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कट्स को सीखिए। हमने प्रीवियसली कौन कौन से कट सीखे? स्टैंडर्ड कट सीखा हमने, उसके बाद बैठ सकते हो, तो हमने स्टैंडर्ड कट सीखा, जंप कट सीखा, एल कट सीखा और जे कट सीखा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आज और डिफरेंट कट्स की ओर। आज हम सीखेंगे कट अवे और सीखेंगे कट इन एक्शन। कट अवे और कट इन एक्शन जो है वो क्या बोलते हमारा आज का टॉपिक रहेगा। एंड विल कंप्लीट दिस वन, जस्ट अ मिनट। रोशन का ऑल राइट, सो इस बार हम लोग जो प्रीमियर की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस बार हम 03 सेशन को रखेंगे और इस बार हम जो ले जा रहे हैं वो सीन होगा हमारा कट अवे और कट इन एक्शन। नाउ कट अवे क्या होता है? बेसिकली एक सीन से, ये कट्स जो हैं, कट्स क्या होता है? सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होता है कट्स क्या होता है। तो किसी भी सीन का कट या एक सीन से दूसरी सीन पे आप जा रहे हैं, तो जो प्रोसेस उस चीज़ के लिए यूज़ होती है, जो टेक्निक यूज़ होती है एक सीन से दूसरे सीन पे स्टोरी को ले जाने के लिए, उसको कट बोलते हैं। हर तरीके के कट्स अप्लाइड होते हैं जिसमें, नहीं नहीं, हम लोग आधा पहुंच चुके हैं, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। सो कट्स जो है ये सब जगह काम आते हैं। मैं अगर आप लोगों की गेमिंग लाइन की भी बात करूं, अगर मूवी लाइन की भी बात करूं और चाहूं तो वीडियोस के लिए भी बात करूं, इन सब जगह पे कट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आप सिनेमैटिक्स गेम्स में या कॉमिक्स तक में नहीं बना सकते, अगर कॉमिक्स तक में नहीं बना सकते तो गेम में नहीं बना पाओगे या मूवी पे नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आप वो नॉलेज स्टोरी बोर्डिंग में नहीं निकाल पाए तो ये वहाँ नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये नॉलेज प्रीमियर के सेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग की जॉब करनी है एज अ वीडियो एडिटर, तब तो आप ये नॉलेज यूज़ करेंगे। लेकिन ये भी बता दूं कि कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का जॉब जब मिलता है तभी ये चीज़ मिलेगी, अदरवाइज आपका एडिटर जो होगा वो आप ही रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर एक डायरेक्टर बैठा होगा जो हमेशा आपको बताता रहेगा यहाँ पे काट दीजिए, वहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। आप इसमें क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे जब तक आप कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का जॉब ओन नहीं कर रहे हैं। यानी एक मूवी का एडिटर जो होता है वो भी डायरेक्टर के अंडर बैठता है और डायरेक्टर को से बात करके ही कट्स लगाया करता है। आपको मैं बताऊं, जो स्टार वॉर्स मूवी के जो एडिटर थे, है ना, वो डायरेक्टर के साथ स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ बैठे थे और उन्होंने स्टार वॉर्स की पूरी एडिटिंग की। लेकिन वो एडिटर ऑस्कर विनिंग एडिटर कैसे बने, उसका रीज़न ये था कि वो एडिटर ने डायरेक्टर्स की चॉइसेस को काट दिया। यानी कि जो डायरेक्टर ने चाहा था उन चॉइसेस को इन्होंने काट के अपना एक चॉइस वहाँ पे फिट किया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने अपना चॉइस डाला था। डायरेक्टर गुस्सा हो गया था, डायरेक्टर लड़ा उनसे, है ना, लेकिन फिर भी ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही सेड कि नो, ये नहीं होगा। डायरेक्टर के ना मानने पर भी उन्होंने कट करके अलग कर दिया। कुछ सीन्स तो रूथलेसली अलग कर दिए, लेकिन स्टीवन स्पिलबर्ग ने उनका कॉन्फिडेंस देख के उसको वहाँ पे रख दिया कि स्टीवन ने बोला कि ओके, ये अगर इतना स्ट्रांगली कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सीन खराब हो जाएगा तो ठीक है, इफ़ ही रिमूव्स तो ओके, रिमूव कर दो। लेकिन कुछ चीज़ों पे स्टीवन हावी हो गए थे, तो कुछ चीज़ें स्टीवन की चॉइस पे आई, कुछ चीज़ें जो थी वो हमारी इस चॉइस पे आई, ठीक है। सो ऑस्कर मिला है स्टार वॉर्स मूवी के लिए, पूरा एडिटिंग के लिए उनको ऑस्कर मिला हुआ है, एज अ लेजेंडरी एडिटर। तो आप चाहो तो उनकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, उन्होंने पूरा एडिटिंग का वहाँ पे बताया हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं तो कंप्लीट एडिटिंग का क्वेश्चन देख सकते हैं। अब कट अवे की बात पे आ जाते हैं। कट अवे जो है, इसमें सीक्वेंस क्या होता है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो सीन है, कोई भी गंभीर सीक्वेंस का इन्वायरमेंट दिखाने के लिए कट अवे यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी भी गंभीर सिचुएशन है, अगर मान लो कोई गंभीर सिचुएशन है,
कोई हम अगर ऐसा सीन हो रहा है जिसमें कोई किसी का पीछा कर रहा है और वो उससे छुपते छुपते बच रहा है, ठीक है, अगर ऐसा सेशन है तो उसमें अगर आपको एडिटिंग करनी है, मान लो आपके पास जो क्लिप आई है एक्टर की, वो एक्टर का भागते भागते कितना बड़ा सीक्वेंस होगा, वो एक्टर को मान लो, जो आपको मैं बताऊं तो ऐसा सीक्वेंस होता है कि भाई गुंडा जो है वो अपनी 90s की मूवी में बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि जो गुंडे हैं वो हीरोइन को के पीछे भागते रहते हैं, यू नो द ड्रिल, है ना, तो वो जैसे ही पीछे भागते रहते हैं तो रूम में जाके या कहीं पे जहाँ पे वो कॉर्नर हो जाती, तो हमेशा एक सड़ी सी फैक्ट्री होती थी, हमेशा वो फैक्ट्री बंजर हुआ करती थी और वहाँ एक भी मिल में इवन यहाँ तक कि गार्ड भी नहीं हुआ करता था, और कभी कभार कोई गार्ड होता था वो भी बूढ़ा लाठी वाला होता था जिसको ये लोग गोली मार देते थे, तो वो साइड हो जाता था, लेकिन महिला जो है उसकी इज्जत वहाँ खतरे में हो जाती थी, ठीक है। तो जब ये वहाँ पे अंदर जाते थे और उसको क्या बोलते पकड़ना चाहते थे, खासकर उसके हाथ खींचने के लिए, तो जब वो पकड़ना चाहते थे तब उस दौरान आप देखेंगे सीक्वेंसेस, अगर केवल महिला और विलन का जो सीक्वेंस होता था वो हार्डली 1.5 से 2 मिनट का होता था। तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है ना, जाओ जाके स्टिंग लो या कॉफ़ी लो और या मुंह मुंह धो के आओ, तो तुम्हें ज़रूरत है, नींद आ जाएगी नहीं तो सो जाओगे। सो हाँ, बंद कर दूँ मैं, हार्श सिचुएशन कर दूँ, तो उस दौरान जो कैरेक्टर और जो विलन है, वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनके बीच का सीक्वेंसेस हार्डली 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का रहता है अगर आप उन शॉट्स को जोड़ दो। लेकिन सीन को गंभीर कैसे बनाया जाता है, अगर आप पूरे टाइम इनको दिखा दोगे तो आप क्या है क्या बोलते वो जो चार्म है ना, जो डेप्थ है सीन की, वो खो देते हो। अगर आप पूरे टाइम कैरेक्टर्स को दिखाते रहते हो ना तो डेप्थ खो देते हो। तो कट अवे क्या करता है, इस डेप्थ को बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है, सीन के दौरान जब विलन विक्टिम के पास, क्रिमिनल विक्टिम के पास पहुंचने वाला रहता है, उसके बीच में हम इन्वायरमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसको बोलते हैं कट अवे। जिसमें इसको कट अवे नाम इसीलिए दिया गया कि आपको सी एक्शन हो रहा है, मेजर इंपॉर्टेंट एक्शन हो रहा है, और उसमें से कट करके आपको अदर सिनेरियोज के बाहर घुमा के वापस अंदर लाया जा रहा है। कट अवे मतलब ऐसा नहीं कट कर रहे हैं कि आप यहाँ से क्रिमिनल जो है वो विक्टिम के पास पहुँचने वाला है और आपको यहाँ से रात के समय से टर्न करके कहीं ग्रीन गार्डन पे वो चुन्नी पकड़ के दौड़ रही हीरोइन, वहाँ नहीं ले जाते, है ना। आपको हम सीक्वेंस के इन्वायरमेंट की ही ओर दिखाएंगे, ठीक है। याद रखें, ठीक है। तो वो चीज जो है वो कट अवे कहलाती है, ठीक है, इसको लगाने का। नहीं, चाकू मारने के दौरान, जब आप बोल रहे हैं कि चाकू पेलने से पहले, है ना, चाकू पेल दिया तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, चाकू पेलने दिया तो कोई मतलब नहीं। चाकू मारने के समय जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि ये क्या इस लड़की को या इस बंदे को पकड़ पाएगा, पकड़ पाया तो क्या चाकू मार पाएगा, क्या हीरो आके हाथ पकड़ लेगा, ये जितनी क्वेश्चंस हैं इस दौरान हम क्या इस कैमरे को बाहर ले जाके इन्वायरमेंट में घुमाते रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कट अवे। अब आप आज के दौर में मॉडिफाइड कट अवे जो होते हैं, पहले की मूवीज़ में, मैं अभी मूवी इसलिए नहीं दिखाऊंगा, वो मूवी का रेफरेंस आपको बता दूं, द गुड द बैड और द अगली मूवी पिक्चर देखेंगे काउबॉय वाली, तो वो उस मूवी में आपको ये सीक्वेंसेस नज़र आएंगे कट अवे सेशन के, और बहुत ही क्लासिक थे। मैंने एक्चुअली प्रीवियसली 2 क्लासेस में उसका रेफरेंस दिखाया था और रिकॉर्ड हुआ, और मैंने जैसे ही इंटरनेट पे डाला कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो मैं फिर उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए आपको कट अवे बना के दिखाता हूँ। बेसिकली कट अवे सेशन में क्या होता है, मान लो एक चेज हो रही है या कोई सस्पेंस, एक एक्शन हो रहा है और उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए आजू बाजू के सीक्वेंसेस डाल रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ रेफरेंस इमेजेस लाते हैं, जैसे हमारे पास पैक्सल से हम रेफरेंस इमेज लाते हैं, वैसे यूट्यूब वगैरह से भी ला सकते हैं, बट हमें चाहिए होंगे कुछ वीडियोस, और हम कट अवे सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जाओ, मैंने रोका थोड़ी है तुम्हें। ये वाला है ना।
स्टूडेंट नहीं आए थे ना, तो अभी क्या बोलते गोकुल का मैसेज आया कि गोकुल नहीं आ पाएगा करके। ठीक है, तो इसको नो इश्यूज, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन कंप्लीट दैट। हम इसको थोड़ा सा क्रिमिनल वीडियो की ओर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा सस्पेंस एक्शन दे रहे हैं। जैसे एक सीक्वेंस ये है, राइट। चलो इसको क्लासिक थर्टीज़ वाला बनाते हैं। एक सीक्वेंस ये है जिसमें ये बंदा इस लड़की को पॉइजन कर रहा है, हाँ? उन महिला को, जो अति खूबसूरत महिला जो बैठी हैं, उनके प्रति उसने, नहीं मात्र 3 वीडियो का कट इन एक्शन बनाएंगे अपन। ठीक है, अब देखो हमने 3 सेशन लिए हुए हैं ना। हम्म, अब तो पूरा तुम्हें डिटेल में चाहिए। हम्म, अब मुझे इस 3 एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए सीन एक्शन का एक सीन बनाना होगा सबसे पहले। सो हम क्या करेंगे, इन तीनों वीडियो फुटेजेस को लेके आएंगे हमारे प्रीमियर के अंदर। विल पुट इट राइट ओवर हियर, और मैं इन तीनों को यहाँ अपने सीक्वेंसेस में ला रहा हूँ, राइट, और ऑल ऑफ देम आर देयर। और सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो, इनमें से एक सीक्वेंस जो है वो, स्केल टू फ्रेम साइज, यहाँ जाएंगे, स्केल टू फ्रेम साइज, ठीक है, और स्केल टू फ्रेम साइज, राइट। तो हमारे पास जो सीक्वेंसेस और जो इमेज आई हुई है, मैं इसको 25% पे कर रहा हूँ। वाट 75% फिट करेंगे तो ये ऐसा आएगा 116। हम्म, क्या बताएं, रैम मेमोरी बहुत ज़्यादा, ये देखो ना 17-20 GB देगा, होता ही है। सो एक सीन हमारे पास ये है, और ठीक है, इसमें हमारा जो सीन सीक्वेंस क्या है, यहाँ से एक वैल्यू है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। चलो एक सीन तैयार करते हैं इसका। ठीक है, अब ये सीन जो है वो 15-15 सेकेंड, कितना है, 2 मिनट 15 सेकेंड तक के जा रहे हैं ये सीन। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, 2 मिनट की 15 सेकेंड की सीन को हमें अगर मान लो 15 मिनट का बनाना है, तो इसको स्लो तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ओरिजिनल मोशन इमेज में चल रहा है। तो हमें इसके बीच में कुछ एडिशनल कट्स डालने होंगे, जो कट अवे से ये सीन आ सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, जैसे क्लासिक क्लास। अब ये उस समय पे कैमरा से जो आपका जो डायरेक्टर होता है ना, वो इन्वायरमेंट की अलग से शूट लेता है। ठीक है, कैमरा से अलग शूट लिया जाता है, इन्वायरमेंट की अलग अलग शूट लिया जाती, छोटी छोटी क्लिपिंग्स शूट करके रखी जाती है। हम लोग यहाँ पे उसको अपने हिसाब से एक वो बना दे रहे हैं, है ना, थिंग बना दे रहे हैं, राइट। सो फटाफट ले लेते हैं, लुक एट दैट, है ना, हमारे पास एक वीडियो आ गया है इस चीज़ का, है ना, बट आई थिंक इट शुड बी फ्रॉम टॉप, तो बड़ा अच्छा रहता। 1930s का कुछ वीडियो आ जाए, राइट, उस समय की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, सो वी कैन यूज़ दैट।
एक ये ले सकते हैं, लड़की देख रही है, ये वाला, ये वाला बिल्डिंग भी ले सकते हैं, रात का सीक्वेंस कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, ये वैसा भी लग सकता है, और या फिर हमारे पास कुछ ऐसी रेफरेंस इमेजेस भी हैं। एक तो इसको ले लेते हैं, ग्लास वाला, और इसको रख सकते हैं, है ना। हाई एंगल, लो एंगल, सिनेमाटोग्राफी के एंगल्स जो हैं वो आपकी सिनेमाटोग्राफी सेशन, जब मैंने क्लासेस ली थी सिनेमाटोग्राफीज़ की, तो उसमें आप कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ट्विंकल मैम से, और वो आपको वो क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं जो हमने सेमिनार्स के अलग से सिनेमाटोग्राफी सेशन के लिए हुए हैं। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको क्या बोलते, मेरी कोई हेल्प चाहिए है इस चीज़ में, तो आपको पहले मेरा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये सारे प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद मुझे जो लगेगा देन हम उस पर, ये वाला। बट ये रेड वाइन का ग्लास इन ग्लासेस के यहाँ से, उनके एरियाज़ के ग्लासेस के यहाँ से मैच नहीं खा रहा है, ग्लास को ब्लर मार दें। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, आप परेशान मत होइए। है ना। तो हमारे पास कुछ कट्स आ गए हैं। ये देखो, ये बड़ा अच्छा है डेफिनेटली। सो हमारे पास कुछ डिफरेंट वीडियोस आ गए हैं, और इन वीडियोस का यूज़ करके हम बीच के कट इन एक्शन को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारा जो सीक्वेंस है वो, ठीक है, ये करीब जाएगा 4 सेकंड तक, कंट्रोल के। ठीक है। हम्म? वीडियो बहुत बड़ा है, तो ये 4 सेकंड तक जाएगा, और यहाँ पे ये जितना सेक्शन है, बस कंट्रोल के, और ये वाला वीडियो डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक सीक्वेंस आ गया है जिसमें जूम हो रहा है, और जूम होने के बाद हमने एक कट लगाया हुआ है। ठीक है, कितने सेकंड का कट लगाएंगे, इट डिपेंड्स कि हमारे पास जो एडिशनल वीडियो आया है उसमें से हमें इसको लेके आना है। तो हमारे पास ग्लास का इमेज है, या सबसे पहले विल गो फॉर टाइम, इट्स अबाउट टाइम। स्क्रिप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में, स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अभी क्या है, आप लोगों को बताते बताते मैंने एक स्क्रिप्ट सोच ली है। सो हम इसको क्या करेंगे, स्केल टू फ्रेम साइज़ करेंगे, देखेंगे इसका स्केल कितना है। यहाँ से मोशन पे जाएंगे, और इसका साइज़ हम स्केल बढ़ा देंगे। इट्स प्रोबेबली, ठीक है। अब इसका लैंडस्केप में होता तो डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसका पीछे एक और ले लेंगे, और इसको स्केल कर देंगे इतना अधिक। ठीक है। हाँ, और पीछे वाला हिस्सा जो होगा वो ब्लर इफेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे, यहाँ से नहीं, यहीं से हमारे पास है ना, ये सबसे ज़्यादा ब्लर यूज़ किया जाता है ना, इफेक्ट। हाँ, वही करना पड़ना, वो जब जब तक आपका पोर्ट्रेट व्यू आ रहा है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको गॉसियन ब्लर ले लीजिए, वीडियो के ऊपर अप्लाई कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा ऐसा डाल दीजिए, है ना। और वीडियो को सिंपली यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के, ये वाले वीडियो को भी कंट्रोल के, और इनको हम कर देंगे डिलीट। अब सीक्वेंस जो है वो हमारा कुछ ऐसा है। क्या जी? हम्म, वही तो हो रहा है।
आप बोल रहे हैं थोड़ा सा और चाहिए आपको, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सर वो उसको बढ़ाने के लिए कुछ दबाना पड़ता है क्या, अल्ट या नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल या फिर बस सीधा लास्ट में सामने? आप कर्सर रख के उसको ड्रैग कर दोगे ना, तो वीडियो का जितना हिस्सा कटा हुआ है वो वापस ट्रिम से वापस आ जाएगा, रिस्टोर हो जाता है। तो आपको कुछ और दबाने सर की ये ज़रूरत नहीं है। स्लो और स्पीड करने के लिए भी तो ऐसा करते हैं ना? क्या करने के लिए स्लो? हाँ, स्लो और स्पीड करने के लिए। नहीं, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। हाँ, अभी तो फिलहाल हम स्लो नहीं कर रहे हैं, स्पीड ड्यूरेशन वगैरह कम नहीं कर रहे हैं उसकी। ओके सर। राइट, अभी स्पीड ड्यूरेशन नहीं कम कर रहे हैं, हम उसको उसी मोशन पे रखे हुए हैं। और इसके बाद मैं इसकी स्क्रिप्ट भी आप लोग को सुनाऊंगा। तो हम इसके स्क्रिप्ट में जैसे ही जाएंगे तो हमारा सीन जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो अब वो इधर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है देख लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल के इतना हिस्सा कट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे जब वो ग्लास को, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसमें कंट्रोल के। तो अब हमारे पास जो सीक्वेंसेस आ गए हैं, ग्लास का एक सीक्वेंस आ गया है, एक सीक्वेंस आ गया है जिसमें वो सोच रहा है, एक सीक्वेंस आ गया है जिसमें वो देख रहा है गर्ल को। ठीक है, और एक सीक्वेंस यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी फ़िलहाल हमने, देखे जा, तो यहाँ से वीडियो जो है इधर से कट अवे किया क्लासिक ग्लास पे, जो ग्लास सेक्शन था उस पे। अब जो सीक्वेंस है वो गर्ल को देखने वाला सीक्वेंस है। ठीक है, यानी यहाँ पे वो कुछ कह रहा है, स्क्रिप्ट सुनाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ कह रहा है, फिर वो इस सेक्शन पे आ गया जहाँ पे उसने, ठीक है, सिगार जो है वो पी के उसने गर्ल को देखा उतने समय पे कि वो कर क्या रही है करके। ये समझ लो, सीन ये है, सीन ये है कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, या दोनों पार्टनर इन क्राइम्स हैं, कुछ भी हैं। ठीक है, और ये लोग एक दूसरे को जानते हैं बट एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। ये सीन है। ठीक है, तो लड़का प्लान कर रहा है लड़की के डेथ का। ठीक है, लड़का प्लान कर रहा है। अब वो उसकी प्लान के लिए उसने सब सेटअप बैठा के रखा हुआ है। ये वो दौर है जिस समय पे इवनिंग का समय है, लड़का बैठा हुआ है, इस समय पे उसने ऑलरेडी सारी फील्डिंग की कर चुका है वो, प्लानिंग का। पॉइजन दे के बैठा है या जो भी है ना। वो प्लान कर, हो सकता है उसने प्लान किया हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको मारेगा। कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, अब गर्ल का जो सेक्शन है इसमें हम सीक्वेंस, गर्ल का जो सेक्शन है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि पोर्ट्रेट व्यू था तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्केल करना पड़ा। अब हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, लेट्स सी, ग्लास की वैल्यू। ग्लासेस नहीं आए क्या, ये आया ना, राइट, ऑन द रॉक्स, ग्लास ऑन द रॉक्स। ठीक है, नो इश्यूज, तुम्हें समझ आ जाएगा ना मैं क्या करने वाला हूँ।
राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं। हो तो गया ही होगा, फिट किया, ठीक है। सो स्केल टू फ्रेम साइज किया हमने, और इसके बाद ये हिस्सा जो है वो पीछे वाला हिस्सा हमें दिखाना नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मास्क कर देते हैं, इतने सेक्शन को, ग्लास को। मैं समझ रहा हूँ। तो कोशिश करते जाओ, वो हो ही नहीं रहा है ना। हाँ। हाँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर दे दूंगा, मैं जब तक इसको कवर अप कर दूं। और तो यहाँ पे मैं एक इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, विनियट इफ़ेक्ट। सी सी विनियट दिख रहा है कहीं पे, VINGE, नहीं दिख रहा ना विनियट। बनाना पड़ेगा एक विनियट, सिंपल बनाने के लिए यहाँ से राइट क्लिक, न्यू, कलर मैट, और कलर मैट थोड़ा सा डार्क, इसको ऊपर रखेंगे और इस पे एक मास्क लगा देते हैं। मास्क को हम इन्वर्ट कर देंगे। सो हमें क्या दिखेगा, केवल, ठीक है। और इसकी फेदरिंग अच्छी खासी बढ़ाएंगे। हम्म, हाँ, थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे। हाँ, वहाँ तो इसमें ठीक लगेगा, उसमें थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। और ये जो इमेज है, इस इमेज में हम ब्लर इफेक्ट डालेंगे। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और यहाँ पे हमने गॉसियन ब्लर को इन्वर्ट कर दिया है, और उसका जो इफ़ेक्ट है ब्लर का, वो अच्छा खासा हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, अभी फोकस हमारा जो है वो कम्प्लीटली हमारे प्रोडक्ट पे है, और प्रोडक्ट का ब्लर कर दिया है हमने, और उसके चारों ओर हमने एक मैंने फेदर डाल दिया है। अब हमें चाहिए होगा कि हमें थोड़ा सा कन्वेंशनल क्लासिक कलर या उसका टोन इसके ऊपर में डालना होगा। तो हमें वीडियो इफ़ेक्ट्स में सीसी कलर करेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे कलर बैलेंसिंग पे चले जाते हैं। कलर बैलेंसिंग को अप्लाई करेंगे तो हम शेडोज़ में रेड वैल्यूज़ या मिड टोन पे, देखो ये क्या, नहीं इसमें क्या कैसे अप्लाई करोगे, नहीं, डायरेक्ट इसी में अप्लाइड है वो, हम यहाँ से बस वैल्यूज़ चेंज बढ़ाते हैं। सो रेड बैलेंस बढ़ाएंगे और ग्रीन बैलेंसिंग बढ़ाएंगे, ठीक है, और ब्लू थोड़ा सा कम कर देंगे। इससे क्या होगा, वो है ना, क्लासिक 1930s में आएगा। रेड थोड़े से बड़ा होगा, हाईलाइट रेड भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, है ना। तो हाईलाइट रेड बढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंट्रास्ट की कमी है, तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट चाहिए होगा। तो कलर करेक्शन में ही ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेके इधर ले आते हैं, और फिर यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस टोन को देखिए, और ये थोड़ा सा ब्लूइश टोन है, और यहाँ पे बहुत सारी वार्म टोन्स आ रही हैं, है ना। तो हमारा जो वीडियो के अंदर कलर बैलेंसिंग है, उसको ये शेडोज़ में भी ब्लू टोन्स बढ़ा देते हैं। जैसे शेडोज़ में ब्लू टोन्स ज़्यादा करोगे, राइट। तो ब्लू टोन अगर हमने मैनेज की, तो हमें थोड़ा सा ग्रीनिश
टाइप का मिलेगा। थोड़ा सा ब्लू बढ़ाएंगे, है ना, हल्का सा हमें टिंटिंग देनी होगी तो ब्लू बढ़ाएंगे, और हाइलाइट्स में भी ब्लू बढ़ाएंगे, थोड़ी हल्की सी ब्लू हाइलाइट्स में बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा। राइट, हल्का थोड़ा सा हमें रेडिश टोन देना होगा, ये इस तरीके का। तो अब ये इस टोन का फॉलो करेगा। कंट्रोल के, फिर एक और सीक्वेंस, और फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सीक्वेंस पे मैं डाल रहा हूँ एक रिकॉर्ड प्लेइंग वाला सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड प्ले हो रहा है, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको हम इधर डाल देते हैं। लेट्स सेव इट। और रिकॉर्ड जो है वो प्ले हो रहा है, और रिकॉर्ड में सेम लाइटिंग, सेम टाइप की लाइटिंग रहेगी। दैट मीन्स इसके अंदर भी रिकॉर्ड जब प्ले होता रहेगा तो इस, और रिकॉर्ड को स्केल टू फ्रेम साइज कर देंगे ताकि ये कंप्लीट साइज में प्ले होता रहे। दूसरा, यहाँ पे हम कलर बैलेंसिंग डाल रहे हैं। कलर बैलेंसिंग के लिए रेड बैलेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ग्रीन बैलेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, राइट, और ब्लू बैलेंस जो है वो हल्का कम होगा, तो ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। और इसके ऊपर में फिल्म ग्रेन्स डाली जा सकती हैं, अगर आप सर्च करोगे तो फिल्म ग्रेन्स भी मिल जाएगा। हमको ये कुछ इसी तरीके से दिखाना होगा क्योंकि सीक्वेंस जो है वो कुछ ऐसा है। थोड़ी सी वार्म टोन्स नज़र आ रही हैं तो मैं हाइलाइट्स पे वार्म रेड वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ की वार्मथ वहाँ पे कन्वे होगी। और जैसे ये ग्लास से प्लेने जाता है, ये वाले सीक्वेंस में जो आपकी साइज़ है, स्केल है, ये जस्ट दुगनी हो जाती है। तो ये जो कट है वो कैसा नज़र आता है। और यहाँ पे हम सीन को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, और इसको एंटर दबाते हैं तो ये रेंडर होगा ये सीक्वेंस, और रेंडर होने के बाद हमको ओरिजिनल कट अवे सेशन दिखाएगा। इसको थोड़ा सा बोनस के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी वॉइस इसमें नरेट करूँगा सीन को, जो मैंने अभी कट बनाते बनाते एक सैम्पल मैंने सोच लिया है, तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करके इसके अंदर डालेंगे। तो विल बी यूजिंग ऑडिशन फॉर दैट। ऑडिशन में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा ला के यहाँ पे एक रफ सीन आइडिया जनरेट कर लेंगे। हाँ, सो साउंड डबिंग का भी सेशन होता है ऑडिशन के अंदर, उसमें बहुत सारी क्लीन अप, वॉइस क्लीनिंग, सारी चीज़ें होती हैं। सो ये एक तरीके से मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आप एक एडिशनल सॉफ्टवेयर से ये चीज़ कर सकते हो। सर ये अब ऑडिशन वाले में तो माइक काम नहीं कर रहा था सर, मतलब मैं कनेक्ट करके देख रहा हाँ, था अभी तो फिक्स हो गया है। हो गया आपका है। काम नहीं कर रहा था? नहीं, मेरा काम नहीं कर रहा था सर, मैं अपना माइक लगा के देख रहा था। ओके, अभी मेरे में ये काम कर रहा है, और हार्डवेयर, तो ऑडियो फिर हार्डवेयर में मैंने नया माइक लगाया है तो वो काम कर रहा है। अभी प्रोबेबली आपको चेक करना हो तो आप एक बार आके। मैं कभी लेके आता हूँ ना सर। हम्म,
ओके, आओगे तो मेरे को एक बार दिखाना वो चीज़, है ना? अगर कोई जी आपको बिल्कुल सर। प्रॉब्लम होगा तो आप आके रिजॉल्व कर लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ठीक है। तो ये जो सेशन आप देख रहे हो, इस सेशन पे देखो उसने सबसे पहले उसने देखा, लड़की को देखा, लड़की के बाद समय का सीक्वेंस आया। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करवा रहे हैं कि ये लड़की ने ही एक टाइम के स्लॉट को पलटा। फिर गर्ल ने, ठीक है। तो एक इसी से मुझे थॉट आया, और व्हाई डोंट वी क्रिएट अ साउंड, और एक टाइम पास साउंड हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली हमारे पास फाइल न्यू, मट ट्रैक सेशन नहीं लेंगे हम, बेसिकली एक ऑडियो ट्रैक सेशन ही ले रहे हैं, और हमारे पास ये आ गया। ओके, सो चलिए, हेलो हेलो हेलो, वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, और फिर से एक वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग एक्सटेम्पो पे रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर स्टोरी। ओके, काफ़ी समय हो चुका था, हाँ, हम लोग एक साथ इतने समय से साथ में थे, और रात के 12 बज रहे थे। मजाक मजाक में उसने मुझ पर बंदूक तान दी। मेरा पारा सर चढ़ चुका था। उसकी बेवफाई मेरे सीने को जला रही थी। उसने बहुत पी रखी थी। मैंने उसे एक और पैक दिया ताकि वो उबर ना पाए। देर रात तक उसकी आंखें मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे वो कुछ पढ़ना चाहती हो, समझना चाहती हो, पर मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। हाँ, इतना समय से मैं परेशान हो चुका था, और तभी मैंने एक प्लान बनाया। और वो प्लान काम कर गया। डन। सो हमने एक साउंड लिया, ठीक है। इस साउंड को थोड़ा सा एक्सटेम्पो पे लिया है, तो लेट्स सी, इसको प्ले करके काफ़ी समय हो चुका था, हाँ, हम लोग एक साथ इतने समय से साथ में थे, और रात के 12 बज रहे थे। अभी मैंने कोई वॉइस मजाक मजाक में ठीक है, उसने मुझ पर बंदूक तान दी। मेरा पारा सर चढ़ चुका था। उसकी बेवफाई मेरे सीने को जला रही थी। I don't know. I just thought that was. उसने बहुत पी रखी थी। I don't know, but I thought मैंने that उसे एक और पैक दिया that might be a valid reason for. ताकि वो उबर ना पाए। मैं इंग्लिश में ज़्यादा बेटर इमोशन डाल सकता हूँ. It's about time. देर रात तक उसकी आंखें मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे वो कुछ पढ़ना चाहती हो, समझना चाहती हो, पर मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। हाँ, इतना समय से मैं परेशान हो चुका था, और तभी मैंने एक प्लान बनाया। और वो प्लान काम कर गया। इमोशन चेंज कर जाते हैं। इंग्लिश में बहुत सीधे और स्ट्रेट इमोशंस होते हैं, तो आप डायरेक्ट
इमोशंस यूज़ कर सकते हैं, है ना। उस समय केवल उसमें थ्रो और सारा चीज़ अलग ही होता है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लोकेशन पे, सी मैक रायपुर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मेरे हिसाब से मैं इसको सेव करता हूँ। हमारा जो सेशन है डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में मोशन के अंदर रिकॉर्ड सेव कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। प्रॉबेबली नाउ हम यहाँ पे अपने डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास मोशन फोल्डर है जहाँ से हम रिकॉर्ड ले आते हैं और इस रिकॉर्ड को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हिस्से जो हैं वो हमें अलग करने होंगे, चॉप करने होंगे। तो हम एक ऐसे ही एक सीक्वेंस को डाल रहे हैं ना। सो अब देख सकते हैं ये कैसा प्ले होगा। काफ़ी काफ़ी समय हो चुका था। हाँ, हम लोग एक साथ इतने समय से साथ में थे और रात के 12 बज रहे थे। मजाक मजाक में उसने मुझ पर बंदूक तान दी। मेरा पारा सर चढ़ चुका था। उसकी बेवफाई मेरे सीने को जला रही थी। उसने बहुत पी रखी थी। मैंने उसे एक और पैक दिया ताकि वो उबर ना पाए। ये सीक्वेंस से उबर ना पाए से काफ़ी अच्छा हमें ये मिला कि और वो प्लान काम कर गया। ठीक है, बीच वाला सेशन में डिलीट कर रहा हूँ और इस सेशन को यहाँ फिक्स कर रहा हूँ। तो अब जो सेशन बना ये काफ़ी समय हो चुका था। कट अवे सीक्वेंस था। हाँ, हम लोग एक साथ, मैं अपनी पूरे नरेशन को सपोर्ट कैसे कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेज साथ इतने समय से साथ में थे और इसके लिए मैंने और रात के 12 बज रहे थे। तो आप साउंड के साथ साथ विजुअली भी उस एनवायरनमेंट में घुल जाते हैं, अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि मजाक मजाक में उसने मुझ पर उसने टाइमलाइन को बंदूक तान दी। ग्लास ग्लास मेरा पारा सर चढ़ चुका था। उसकी बेवफाई मेरे सीने को जला रही थी। उसने बहुत पी रखी थी। इस सीक्वेंस के मैंने उसे एक और पैक दिया 5 मिनट ले रहा हूँ ताकि वो उबर ना पाए और वो प्लान काम कर गया। ओके, सो इसको थोड़ा सा और वैम्प कर देते हैं और फ्री डाउनलोड्स में चलते हैं और इंटेंस म्यूजिक चाहिए होगा। क्लासिक 30s का पीछे का बैकग्राउंड चल रहा होगा। रेट्रो स्लो म्यूजिक, रेट्रो स्लो म्यूजिक। देखो म्यूजिक बॉक्स नो नहीं, वो स्लो एम्बिएंट म्यूजिक चाहिए रहेगा। ऐसा होना नहीं। अरे बहुत स्लो। अब आप बोलेंगे इस टाइप का म्यूज़िक को हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के म्यूज़िक को हम क्या नहीं कर सकते। बेसिकली हम इस टाइप के म्यूज़िक को सबसे पहले उठाएंगे, सॉफ्टवेयर्स हैं, हम इसको ले जाएंगे और डायरेक्ट अपने इस सीक्वेंस में डाल देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसा प्ले करूँ, काफ़ी समय हो चुका था राइट। अब आप सोच रहे होंगे अरे इस स्पीड ड्यूरेशन बढ़ा क्यों नहीं देते। तो इस स्पीड ड्यूरेशन को हम करीब 500 कर देंगे। तो ये 5 सेकंड तक छोटा कर देंगे। राइट, हम लोग एक
साथ इतने समय से साथ में थे। और थोड़ा सा स्पीड ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, लेट्स गिव इट अबाउट 10, राइट। और काफ़ी समय हो चुका था, हम लोग एक साथ इतने समय से साथ में थे और रात के 12 बज रहे थे। तो ये उतना बड़ा भी नहीं जाएगा जितना ये जा रहा है, वो एकदम ही खतरनाक सीक्वेंस बन रहा है 10 सेकेंड में। तो 30 में ये बराबर आएगा और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल के एडिशनल हिस्सा डिलीट, और ये कुछ ऐसा आएगा। काफ़ी समय हो चुका था, हम लोग एक साथ इतने समय से साथ में थे और रात के 12 बज रहे थे। इसमें बस ये करना है, बैकग्राउंड की डीबीज जो हैं वो करीब -6 करनी होगी। काफ़ी समय हो चुका था, हम लोग एक साथ इतने समय से साथ में थे और रात के 12 बज रहे थे। मजाक मजाक में उसने मुझ पर बंदूक तान दी। मेरा पारा सर चढ़ चुका था। उसकी बेवफाई मेरे सीने को जला रही थी। उसने बहुत पी रखी थी। मैंने उसे एक और पैक दिया ताकि वो उभर ना पाए, और वो प्लान काम किया। है ना, इसको ना यहाँ तक रखते हैं। प्लान इस दौरान ना प्लान काम कर गया कि वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी, उभर ना पाए, और वो प्लान काम कर गया। यहाँ तक सीन ट्रिम करते हैं और डन। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट टू मीडिया एनकोडर, और यहाँ से हम एक H.264 निकालते हैं, वीडियो H.264 पिक्सेल्स MP4। ये है हमारा प्रीमियर क्लास। प्रीमियर कहाँ है, प्रीमियर, राइट, उप्स, सॉफ्टवेयर है वो। $59 MB का है, तो कम करना है क्या? हम्म 36 MB का निकालते हैं। तो हमें तो केवल एडिटिंग दिखानी है ना, तो एनकोडिंग करके फिर उसको वहाँ भेज देंगे। सो उमेश, यहीं तक करते हैं आज की क्लास, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कट इन एक्शन पे जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बस, बाय बाय सर। बाय, बाय बाय। क्या हुआ ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन खींचेगा। वो देखो, आजकल मोज़िला ना ख़त्म हो जा रहा है। स्मेल नहीं आ रही बाथरूम की इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता है पानी ही नहीं डाले। और सोच रहा आई एम टीचिंग नेक्स्ट वीक। क्या क्लीनिंग हुआ था उसका?